वीडियो ऑन कीजिए। बैठ जाइए सब आराम से। एंड अगर आपके पास स्ट्रैप नहीं है तो प्लीज ब्रिंग अ दुपट्टा, बिकॉज आज के बाद हम नेक्स्ट 2 वीक्स तक स्ट्रैप्स का इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट 2 वीक्स स्ट्रैप्स का यूज करेंगे, सो आप सबके पास स्ट्रैप्स होने जरूरी है। सो ब्रिंग अ स्ट्रैप और दुपट्टा। ठीक है, स्ट्रैप नहीं है ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, दुपट्टा ले सकते हो। नहीं है मैम, मैं लेके आती हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, आप देकर आइए। फिर स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल आप सब लोग 5-10 मिनट्स के लिए काम कीजिए। स्टार्ट विद डीप ब्रीदिंग। 5 minutes. स्टार्ट विद डीप ब्रीदिंग, 5 मिनट के लिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो टुडे विल बी प्रैक्टिसिंग योर फाउंडेशंस ऑफ स्ट्रेंथ। तो आप स्ट्रैप्स का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे टू डीपन योर स्ट्रेचेस टुडे। ठीक है, कोर को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, और आपका जो भी इन्वर्जन्स है या फिर बैक बेंडिंग है या स्ट्रेचिंग है, आप उसको कितना डीपन कर सकते हो यूटिलाइजिंग योर द स्ट्रैप्स। ठीक है, फाउंडेशनल सेशन रहेगा, बस ज्यादा कुछ नहीं करेंगे आज। विल टेक इट स्लो टुडे। Stay there for 2 to 3 minutes more. 2 3 minutes more, आंखें बंद करके बैठिए। दिमाग को शांत करेंगे।
नाउ स्टार्ट विद नेक रोटेशंस एवरीबॉडी। जॉइंट रोटेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स द फाउंडेशन स्ट्रेंथ यूजिंग द स्ट्रैप्स। स्टार्ट विद रोटेशंस, नेक रोटेशन। अगर किसी की गर्दन में दर्द है, दे विल नॉट डू द नेक रोटेशन, वो लोग सिर्फ अपने गर्दन को लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। आराम आराम से प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे गर्दन को घुमाना है। 2, 3, 4, एक मूव गई। 5, आराम से ऊपर धीरे धीरे करना है प्रैक्टिस, जल्दबाजी मत कीजिए। 5 कंप्लीटेड। एंटी और लाइक क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे।
Start anti-clockwise. कंप्लीटेड हिना जी, बाकी लोगों को कंप्लीट करने दीजिए। मीनवाइल जब तक आप इसके अंदर जाइए। गोइंग टू बद्ध कोण आसना, लेट अदर पीपल कंप्लीट, उसके बाद फिर मूव करते हैं। कंप्लीटेड प्राची? ओके, स्टार्ट विद योर बद्ध कोण आसना। रूपल आप भी बद्ध कोण आसना स्टार्ट करो, जस्ट फॉर 60 सेकेंड्स, उसके बाद फिर हम मूव करते हैं आपके नेक्स्ट वार्म अप की तरफ। सो वार्म अप में पहले हम लोग अपनी लोअर बॉडी का वार्म अप करेंगे, उसके बाद फिर अपर बॉडी का वार्म अप करेंगे, या वाइस वर्सा, जो भी ठीक लगता है। फ्यू सेकेंड्स मोर, और अपने अपने स्ट्रैप्स लीजिए। फिर मूव टू योर एक्सरसाइज, सिंपल शोल्डर्स के लिए, आपके आर्म्स के लिए और बैक के लिए। ठीक है, ये हमने पहले भी किया है, विल प्रैक्टिस दिस वंस अगेन। आप स्ट्रैप को होल्ड करके अच्छे से उसको होल्ड करना है, एंड मूवमेंट करनी है आपकी स्ट्रैप के अंदर इस तरह से, सिंपल। इसके 20 के 3 राउंड्स करोगे आप सभी। ठीक है, डिस्टेंस कितना आपको रखना है स्ट्रैप के बीच में वो देख लीजिए। जो आपका नॉर्मल डिस्टेंस है, ये आपके आर्म्स का डिस्टेंस होता है, शोल्डर पे डिस्टेंस है, उससे आप 1-1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, यानी कि टोटल डिस्टेंस आपके जो हाथों के बीच में, पाम्स के बीच में होना चाहिए व्हाइल होल्डिंग दिस, शुड बी एटलीस्ट 3 to 4 फीट। ठीक है, इजीली जाना चाहिए ये, आपके कंधों में कोई भी अकड़न नहीं आनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। डायरेक्टली लेके जाएंगे, 20 राउंड्स करेंगे इन दिस वे, 3 सेट्स आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए सब लोग। 1 2 3 एंड गो। 1 2 3, गुड। 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ना सेम चीज, इसको ये लेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे इससे,
और मूव करेंगे. साइड साइड स्ट्रेच, लेफ्ट साइड and the right side. 20 rounds. Come on. 1. Good. और दूसरी साइड. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now start second set. इसका वापस से shoulder movement again. Go ahead. 1. डिस्टेंस 3 से 4 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए. 2, 3, 4, 5. डिस्टेंस कम कीजिए थोड़ा सा हिना जी. प्राची ही डिस्टेंस कम करो. 6. गुड. 7. हाँ, फोल्ड कर सकते हो प्राची, हाथ को ऐसे फोल्ड कर सकते हो, फिर नीचे लेके जा सकते हो. डिस्टेंस कम करने तो पहले हाथ फोल्ड करोगे फिर नीचे लेके जाओगे, इससे ना ज्यादा मसल टेंस नहीं होगा. 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है. जब मैं आपको डिस्टेंस कम करने के लिए कहती हूँ तो सबसे इजी तरीका क्या होता है कि आपको ना इसको एक राउंड फोल्ड कर लो, ऑटोमेटिकली एक डिस्टेंस कम हो जाता है. ठीक है. डिस्टेंस एक बार और कम करना है, एक लैप में और कम करना है, वापस से इसको फोल्ड किया, अगेन थोड़ा डिस्टेंस और कम हो गया. आपको स्ट्रैप को छोड़कर फिर डिस्टेंस नाप के कम करने की जरूरत नहीं होती है. इससे जब डिस्टेंस कम करोगे वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस कम होगा. ठीक है. हमेशा इसको अपने हाथ पे एक बार रैप कर लो, बस जस्ट 1 रैप. ठीक है. और मुझे पता है जब डिस्टेंस कम करते हैं तो सीधा डायरेक्टली पीछे जाने में थोड़ी तकलीफ होती है ना, स्ट्रेच होता है यहाँ पे ज्यादा, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, इससे को इससे से नीचे करोगे, एल्बोज को फोल्ड करोगे और उसके बाद नीचे लेके जाओगे, सिमिलरली ऊपर लाते हुए भी. ठीक है. आसान हो जाएगा, इससे आपको मसल ज्यादा टेंस नहीं होगा, खींचेगा नहीं और आपको दर्द भी नहीं होगा. लेट्स स्टार्ट सेकेंड राउंड ऑफ दिस. साइड्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come on. Third set of your shoulders.
1 2 3 4 5 6 गर्दन नीचे नहीं झुकानी है, ऊपर 7 गर्दन सीधी रखोगे, 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 again sides 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 चलो रिलैक्स नाउ। अब हम जो स्टार्ट करेंगे दैट विल बी योर स्ट्रेचिंग ऑफ योर हैमस्ट्रिंग, लेकिन स्ट्रेच को हम लोग को डीपन करना है। जनरली हम जब हाथ से खींचते तो उतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो पाता है, या फिर अननेसेसरी हम लोग उस पैर को अपनी तरफ नहीं खींच पाते। तो हम लोग आज इसका सपोर्ट लेंगे और पैर को खींचना है अपनी तरफ में। तो किस तरह से करोगे, आपको मैट पर लेटना है और स्ट्रैप का जो एक लूप है आप अपने पैर के अंदर फंसाओगे। ठीक है, कोई सा भी हो सकता है, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेफ्ट या राइट जो भी आपको अच्छा लगता हो। जस्ट लाई डाउन एंड उसके बाद पैर को अपनी तरफ खींचते हुए जाओ, जितना हो सकता है खींचते हुए लेकर आओ। ठीक है, ये जो नी है ना, ये आपके चेस्ट के पास आना चाहिए, जितना पास आएगा उतना अच्छा ना। उसके बाद क्या करना है, एकदम पास आ गया, बेंड करो पैर को। ठीक है, पैर को बेंड करके यहाँ पे इसको होल्ड करके रखो विद द स्ट्रैप, कीप इट हियर इटसेल्फ। 60 सेकेंड्स यहाँ रखोगे, उसके बाद पैर को डायगनली पीछे की तरफ स्ट्रेट करना है, गिविंग सम वे। स्ट्रैप को थोड़ा ओपन करोगे एंड इसको लूज करते हुए स्ट्रेच करना है बाहर की तरफ, एंड इसको होल्ड करोगे 60 सेकेंड्स। वापस पैर को लेकर आओगे, फोल्ड इट, होल्ड 60 सेकेंड्स हियर, पैर ऊपर और नीचे। ठीक है, तो टोटल कितना होगा आपका, 3 मिनट का आपको एक तरफ पैर के लिए देना है। ठीक है, इस तरह से आप लोग 5 राउंड करोगे। ठीक है, एक पैर के लिए 5 सेट्स आप कंप्लीट करोगे। आई एम सो सॉरी, मुझे ना बहुत बुरी तरह से कोल्ड हुआ है। हाँ, तो एक पैर पे आप 5 राउंड करोगे और एक राउंड के अंदर 3 सेकेंड, 3 मिनट का होल्ड है, यानी कि जब पहले पैर को फोल्ड करके लेके आओगे वहां 60 सेकेंड्स आप होल्ड करोगे। ठीक है, जब वो कंफर्टेबल हो जाएगा उसके बाद आप अपने पैर को स्ट्रेट करोगे। कहाँ करना है आपको, डायगनली स्ट्रेट करना है, लेकिन अपने सर की तरफ। जितना हो सकता है पैर को, पैर का जो पंजा है आपको अपने सर की तरफ खींच के रखना है। यू विल फील अ लॉट ऑफ स्ट्रेच इन योर अपर थाई। ठीक है, यहाँ पे दर्द होगा और आपको अपनी नी के नीचे भी पेन फील होगा। ठीक है, तो जब तक आपसे बर्दाश्त होगा सिर्फ उतना ही बर्दाश्त करना। आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो ज्यादा स्ट्रेच अप नहीं करोगे, उसको अपनी तरफ नहीं खींच के रखोगे। ठीक है, 60 सेकेंड्स की बात है।
उसके बाद वापस से अपना घुटना आप मोड़ोगे, घुटने को चेस्ट की तरफ लेके आओगे, अगेन होल्ड इट फॉर 60 सेकेंड्स। वो क्यों करना है? कि जो भी मसल का टेंशन हुआ है जब आपने पैर को स्ट्रेट किया और अपनी तरफ खींचा, जो मसल टेंस हुई है उसको वापस नॉर्मल करेंगे, उसके बाद पैर सीधा नीचे करेंगे। ठीक है, समझ में आया? कहीं भी आपको लगे कि बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, क्योंकि प्राची आप काफी टाइम के बाद कर रहे हो, तो अननेसेसरी नहीं करोगे, है ना? अपनी बॉडी को सुनना है, आपको लगे कि डिस्कम्फर्ट है, नहीं हो पा रहा है, उतना ही स्ट्रेच करो, लीव इट, ज्यादा अपनी तरफ मत खींचो उसे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। वेरी गुड, अच्छे से पहले अपनी तरफ खींचिए पैर को। वेरी गुड, घुटना मोड़ो और होल्ड करो, 60 सेकेंड्स का होल्ड करो यहाँ पे। वेरी गुड। बहुत अच्छे, आप अपने पैर को सीधा करो, स्ट्रैप को थोड़ा सा लूजन करो, लूजन अप द स्ट्रैप। स्ट्रैप को लूज करना जरूरी है ना? उसको लूज नहीं करोगे तो पैर को ओपन नहीं कर पाओगे। लूज द स्ट्रैप एंड अब पंजे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करो। अब अपने स्ट्रैप को खींचो अपनी तरफ एंड होल्ड अगेन फॉर 60 सेकेंड्स। स्टे देयर। ओके, वापस पैरों को अपनी तरफ लेकर आओ, घुटना मोड़ के रखो। स्टे देयर अगेन फॉर 60 सेकेंड्स। अगेन स्टे 60 सेकेंड्स के लिए। पैर नीचे कीजिए। एंड टेक रेस्ट। ऐसे दूसरे पैर से कीजिए, सेम रिपीट करते हुए करेंगे। इससे क्या आएगा, आपके पैर को ना आराम मिलता रहेगा। स्टार्ट विद योर अदर लेग। जब भी आपको लगे कि ज्यादा हो रहा है मुझे बता दीजिएगा। वेरी गुड, होल्ड इट हियर। 60 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, अच्छे से होल्ड कीजिए। पैर को सीधा रखो रूपल, पंजा आपका सीलिंग की तरफ होना चाहिए ना, घुटना आपका, जो आपका रिलैक्स्ड वाला पैर है उसे आप फोल्ड करके रख सकते हो रूपल, कोई दिक्कत नहीं है। जो पैर आपने पकड़ा हुआ है उस पैर का पंजा जो है वो सीलिंग की तरफ होना चाहिए, है ना? बस इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरे पैर आप स्ट्रेट रख सकते हो, फोल्ड करके रख सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उसको रख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं।
Okay, now start stretching it. Stretch कीजिए, hold for 60 seconds. ओके, वापस पैर को फोल्ड कीजिए. ओके, रिलीज कीजिए. टेंशन को रिलीज करेंगे यहाँ पे, फोल्ड करके होल्ड करो इसको. होल्ड इट. कि पैर को रिलीज कर दो. चलो, स्टार्ट विद अनदर लेग. होल्ड इट. वेरी गुड. ओके, पैर को स्ट्रेच कीजिए. वेरी गुड. पैर को वापस फोल्ड करो. होल्ड फॉर 60 seconds.
और रिलैक्स। पैर को नीचे लेकर आओ। चलो स्टार्ट करें दूसरे पैर से। हमारे अभी फिलहाल क्या हुआ है, दो दो साइड्स कंप्लीट, मतलब दो सेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग द थर्ड सेट राइट नाउ। गुड, होल्ड इट 60 सेकेंड्स। पैर को स्ट्रेट करो धीरे धीरे, एंड पंजे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करोगे स्लोली। ना, बॉडी को स्ट्रेट रखना है रूपल, है ना, मुड़ना नहीं है उस तरफ। ओके, वापस लेकर आओ पैर को। होल्ड करो 60 सेकेंड्स के लिए वंस अगेन। होल्ड अगेन। एंड रिलीज। चलो दूसरा पैर चेंज करेंगे। ओके, पैर को स्ट्रेट कीजिए।
गुड। पंजों को अपनी तरफ खींचो। ओके, रिलैक्स नाउ। वापस लेके आओ पैर को। एंड पैर को रिलैक्स करो। ओके, पैर को स्ट्रेट करो। सेकेंड्स। फ्यू मोर सेकेंड्स। चलो वापस पैर को फोल्ड करो।
Hold it for 60 seconds. Bring it back. और अब रेस्ट करेंगे. जस्ट गो इनटू शवासन राइट नाउ फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स. पूरी बॉडी को रिलैक्स करोगे, जो मसल्स टेंस हुए हैं उन्हें भी रिलैक्स करोगे. आज फाउंडेशनल था इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैंने आपकी हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच पार्ट कराया है, बिकॉज आप अभी इस वीक के अंदर जो भी स्ट्रैप्स के साथ जो भी आसन करोगे उसके अंदर आपकी हैमस्ट्रिंग्स का स्ट्रेच होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, सो जस्ट रिलैक्स राइट नाउ. अपने मसल्स को रिलैक्स करो.
सब लोग टर्न करेंगे, उठकर बैठेंगे। टेक 2 डीप ब्रेथ्स, गहरी सांस लीजिए, बाहर छोड़िए। अगेन एक गहरी सांस लीजिए, बाहर छोड़िए, एंड आंखें ओपन कीजिए। ओके, तो यहाँ पे हम सेशन खत्म करेंगे। सेशन मैंने बहुत इजी रखा था, बहुत आसान रखा था, बिकॉज आज एक फर्स्ट सेशन था जहाँ पे हम लोग स्ट्रैप का यूज किया है, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच किया है। कल से आप नेक्स्ट 2 वीक्स तक स्ट्रैप का ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप जो भी आसन करोगे वो स्ट्रैप के साथ करोगे। एवरीथिंग विल बी द स्ट्रैप, विद स्ट्रैप ओनली। ठीक है, तो अब हम जब प्रैक्टिस करेंगे, आपके हैमस्ट्रिंग्स का ओपन होना बहुत जरूरी है, ताकि आप इजीली जो एडवांस लेवल के आसन होते हैं उनको प्रैक्टिस कर सको और साथ साथ कोर को भी स्ट्रेंथन कर सको। ठीक है, ऑलराइट। और अगर फिर भी आपको लगता है जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि डिस्कम्फर्ट हो रहा है या पेन हो रहा है या मसल थोड़ा सा खिंच गया है या नस चढ़ गई है, तो आप उसी वक्त रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। इस चीज का खास ध्यान रखेंगे कि जब भी हम एडवांस्ड आसन प्रैक्टिस करते हैं, इवन इफ यू आर प्रैक्टिसिंग विद प्रॉपर सपोर्ट या स्ट्रैप के साथ में, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी बॉडी में ना कहीं पेन होगा, क्योंकि आप बॉडी को खींच ज्यादा रहे हो, तो मसल टेंस ज्यादा होगी और वहां पे पेन होने की शिकायतें ज्यादा होती हैं। तो जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल होने वाली है, तो आप उसको वहीं की वहीं रोक दोगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ोगे तो फिर आपका नेक 2-3 दिन खराब हो जाएगा, क्योंकि आप पेन की से बाकी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखोगे। चलो, टेक केयर एवरीबॉडी, एंड प्राची, आई होप यू विल बी रेगुलर नाउ। ओके, एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू हाउस। थैंक यू मैम, बस उसी में ही दिन लग गई। या आई नो, थोड़ा शिफ्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आप नए घर में जाते हो तो बहुत दिक्कत आते हैं। फिर भी काम चालू ही था, पूरा महीना काम हम्म चालू रहा। यहाँ पे घर पे लोग मतलब कारपेंटर आते जाते रहते थे, कलर हम्म। वाला आता जाता रहता था टचिंग के लिए। फिर वो दिवाली आ गई, फिर वो सब मिस हाँ, होता ही रहा। वो तो रहता है, ये कुछ 2-3 महीने ऐसे होते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये दो हाँ, तीन महीने बिजी होते ही होते हैं, ये बैक टू बैक चालू रहता है। तो इसमें कोई बहुत। प्रॉब्लम नहीं है। अभी नहीं तो आप अभी सेटल्ड हो गए ना, अब तो कोई दिक्कत अभी नहीं एकदम होगा। सेटल्ड। हाँ। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, टेक केयर। बाय। बाय बाय।